बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद ताहिर नकीबी BHMS ग्रीन एप्पल हेल्थ क्लिनिक चैनल की तरफ से आज आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, चूँकि ईद उल अज़हा करीब है तो ईद उल अज़हा पे कुर्बानी का एहतमाम किया जाता है, जो कि हमारे नबी की सुन्नत भी है। तो इससे बहुत से इसके ईद पे कुर्बानी के एहतमाम करने के बहुत से फ़ायदे भी हैं। जो गरीब लोग जिनको गोश्त नहीं मुयस्सर आ सकता पूरा साल, वो भी इस गोश्त की नेमत से मुस्तफ़िद हो जाते हैं। तो मकसद आज की वीडियो बनाने का ये है कि कुर्बानी के गोश्त जो है वो इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, उसको खूब इस्तेमाल किया जाए। मैं चंद एहतियाती तदबीर जो कि ज़्यादा गोश्त खाने से या गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल से जो जिस्म में कुछ थोड़ी बहुत ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं, उनके लिए मैं आज कुछ तदबीर आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस बात को देखें कि छोटे बच्चे जो हैं वो अमूमन जिनके मैदे कमज़ोर हैं, जो डायरिया और इसहाल का शिकार रहते हैं, उनको गोश्त कम मिकदार में खिलाएं। और उसके अलावा ऐसे मरीज़ जो कि मैदे के बड़े मरीज़ लोग जो मैदे के मर्ज़ में मुब्तला, मैदे के अल्सर में मुब्तला हैं या दीगर बीमारी में मुब्तला हैं, तो उनको जो है उनको भी गोश्त के इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए। गोश्त के साथ सलाद और दही का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, क्योंकि गोश्त एक उसमें हाई लेवल प्रोटीन्स और हाई लेवल की उसमें जो फैट्स होते हैं, जो हर बंदे का मैदा उसको हज़म नहीं कर पाता। तो हज़म ना होने की वजह से डायरिया, पेट दर्द और मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज का शिकार हो जाता है बंदा। तो ऐसे अमराज से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम गोश्त के साथ साथ दीगर जो सलाद है, जो दही का इस्तेमाल करें, ठीक है। और ताकि ऐसी ग़िज़ाएँ हम साथ जारी रखें जो कि हमारे जिस्म के अंदर एसिडिक लेवल और दीगर जो ख़राबियाँ हैं उनको कंट्रोल में रखें। तो छोटे बच्चे जो कि उनमें भी गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। गोश्त अच्छी चीज़ है, उसमें हाई प्रोटीन होते हैं, अच्छे उसमें प्रोटीन होते हैं। लेकिन जहाँ पे बच्चों को आप गोश्त का इस्तेमाल करा रहे हैं, वहाँ पे उनको साथ जूसेस और दीगर चीज़ों का इस्तेमाल भी कराएं, साथ कोई सब्ज़ी ऐड कर लें गोश्त में, जिससे वो बच्चे आसानी से उस गोश्त को हज़म कर पाएँ। क्योंकि वो सकील गोश्त एक सकील ग़िज़ा है जो कि हर बंदे का मैदा या बच्चे का मैदा जो है वो हज़म नहीं कर पाता, ठीक है। फिर गोश्त के बाद फ़ौरन से दूध नहीं पिलाना चाहिए, ठीक है। उसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो आप यूज़ करते हैं वो उसका इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। और उसके अलावा आप सलाद और दीगर ऐसी चीज़ें, ऐसी सब्ज़ियाँ और ऐसे फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करते रहें जो कि आपके मैदे के अंदर एसिडिटी और जलन और ऐसी जो अलामात पैदा हो जाती हैं गोश्त खाने के बाद, तो ऐसी अलामात को वो रफ़ा कर सकती हैं ऐसी चीज़ें। तो दोस्तों, इस ईद को खूब एंजॉय करें, खूब ख्याल रखें अपना और अपने साथ दूसरों का भी, और साथ साथ आप अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, उनकी सेहत का ख्याल रखें और गोश्त उनको खूब खिलाएं, लेकिन एहतियात के साथ। बहुत शुक्रिया।